राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। कि ये कहते हैं कि ये इलाका हमारा है, इस इलाके में हमारे मानने वाले लोग होते हैं, इस इलाके में हमारा दबदबा है। मैं ये जानता हूं कि इस इलाके में बरसों से आपकी सीटें चुनकर आती थी, बरसों से आपके कॉरपोरेटर यहां पर रहे। आपने इस इलाकों को बरसों में क्या दिया? मैं तो 5 साल हुआ चुनकर आया हूं। आप कहते हो ना आपका दबदबा है इस इलाके में, क्या दिया इस वार्ड को, इस इलाके को आपने क्या दिया? निहाल साहब ने टीएम स्कूल दी, छोटी टीएम स्कूल दी, आपने उसमें भ्रष्टाचारी कर, उसके अलावा आपने क्या दिया? क्या आपने ये कभी कहा कि इस इलाके को निहाल साहब के, इस इलाके के लोग निहाल साहब को पसंद करते हैं तो हम इस स्कूल में निहाल साहब की जानिब से इतने एडमिशन जो है तो फ्री में करेंगे? कभी किया? नहीं किया। लोगों को नोचने का काम किया आपने डोनेशन के नाम पे। कभी इस इलाके को जिम खाने के नाम पर कुछ दिया? कोई ऐसी चीज दी जो इस इलाके को काम आए? नहीं दिया। सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचारी की ठेकेदारी के नाम पर। बहुत सारे सवालात के जवाबात इनसे भी लेना है, इन पर भी मुखालफिन की ओर से बड़े इल्जामात लगे हैं, उस पर बातचीत करेंगे। मुस्तकीम भाई, आप कहते हैं कि ये हमारा इलाका है, यहाँ हमारा होल्ड है, हमारा दबदबा है, लेकिन सामने वाले कहते हैं कि दबदबा था तो फिर आपने इस इलाके को क्या दिया? क्या दिया? सबसे पहले तो इस इलाके को आगरा रोड के शुमाली हिस्से में जब आबादी बसना शुरू हुई, सर्वे नंबर 10 की यहाँ जेटी स्कूल थी, वहाँ के लोगों को निहाल साहब ने सर्वे नंबर 57 में बसाया। तो बसाने के साथ उन्होंने सोचा कि यहाँ पे उनकी तालीम का नज़्म होना चाहिए, और आज टीएम स्कूल यहाँ पर आप लोगों के सामने है, एक अच्छे स्कूल है जिसके अच्छे रिजल्ट आते हैं। उसके बाद जो है इस पर भी उन्होंने कहा कि निहाल साहब ने एक छोटी टीएम स्कूल दी थी, इन लोगों ने उस पर भ्रष्टाचार कर करके उससे बड़ी कर दिया और भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। मतलब स्कूल बड़ी की है ना, ये अहम बात है, बाकी तो बात देखो फालतू है। कि अगर कोई स्कूल बड़ी हुई है तो बड़ी हुई है ना, उसमें भ्रष्टाचार का क्या सवाल है? वो अगर खुद मान रहे कि निहाल साहब ने छोटी स्कूल दी है और हमने उसको बड़ा किए, अगर वो अदारे को बड़ा किए, ये तो अच्छी बात है ना। अदारा अगर बड़ा होगा तो उससे बच्चों की तालीम, बड़ी तादाद में बच्चों की तालीम होंगी, अदारे की तालीम होंगी, आसपास के लोगों के लिए एक अच्छा माशरा बनेगा। तो ये तो अच्छा काम किए, वो खुद मान रहे कि हमने बड़ा किए। उन्होंने कहा कि ये उनका इलाका है, इलाके का दम भरते हैं, लेकिन जब एडमिशन का टाइम आता है तो वो कभी ऐलान करते हैं कि 20-25 एडमिशन हम फ्री देंगे। वो कहते हैं कि हमारा इलाका है, हमारे लोग हैं, तो फिर लोगों के साथ इस तरीके से क्यों? कई 100 बच्चों का एडमिशन होता है, और एडमिशन कैसे होता है? कोई ऐसा अदारा है, कोई ऐलान करके एडमिशन या ये होता है? क्या फीस ली जाती है ये तमाम ही लोगों को आसपास के मालूम है। एक जिस तरह का एरिया है, जिस तरह का इलाका है, हम उस तरह की फीस की बात भी वहाँ होती है। कोई गैर वाजिबी बात कभी नहीं होती, और हमेशा से अदारे से आसपास का महल्ले के बच्चे ने अच्छी तालीम हासिल की है, अच्छे रिजल्ट आए हैं, और अच्छा वो एक अदारा है, ये पूरा शहर जानता है, खास तौर से आगरा रोड का शुमाली। मैं बताता हूं, इस 5 साल में मैंने इस वार्ड में सुभान सिंह के पास सर्वे नंबर 42 में, जहां पर शान हिंद निहाल अहमद एक टाइम पर कारपोरेटर थी, वहां पर गंजेड़ियों का जो है तो वहां पर कब्जा था, वहां से गांजा बेचा जाता था, वहां के लोग परेशान थे। मैंने जाकर वो खाली करवाया, और आज वहां पर एक अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह ताला नाम से एक हॉल बना हुआ है, वहां पर लाइब्रेरी है, वहां पर आवाम शादी ब्याह करती है, आवाम की मुफाद के लिए हमने उस इलाके को दिया। 22,000 स्क्वायर फीट की जगह है वो। एक बरसों से वो जगह दूसरों के कब्जे में थी। जब इनको नजर नहीं आया काम करना, कहां थे ये हफ्ता लेते थे,
जो लोग वहां पर गांजा बेचते थे ये उनसे हफ्ता लेते थे, इसीलिए वहां पर ये कभी कुछ नहीं करते थे। आज वहां पर इमदादी दवाखाना चल रहा है, आपने कभी दिया इमदादी दवाखाना इस वार्ड को? और मुझसे सवाल करते हैं कि मैंने क्या काम किया यहां पर। जरा बताओ इस वार्ड को कि आज बरसों में आपने इस वार्ड को क्या दिया। दूसरी बात मैं आपको बताता चलूं, ये जो राशन वाला है, ये जो उसके लड़के को लेकर चल रहा है, पूरे वार्ड में घुमा रहा है ना, ये बता रहे हैं ये मेरा बेटा है, यही तो पाउडर का धंधा करता है, यही पाउडर खाता है और कुत्ता गोली बेचता है। नहीं तो इसका डीएनए चेक कराओ, अगर डीएनए की रिपोर्ट में नहीं आया तो मैं ये इलेक्शन छोड़कर किनारे हट जाऊंगा। कराओ इसका डीएनए चेक। ये पूरे वार्ड में घुमा रहा है, ये याद रखो, इससे जितने लोग टच होंगे सब पाउडर और कुत्ता गोली के नशे में मौजूद रहेंगे आगे चलकर। ये जगह बना रहे हैं धंधा ढूंढने के लिए, गिराकी बढ़ाते हैं ये लोग, खिला खिलाकर गिराकी बढ़ाते हैं। पहले फ्री में देंगे, बाद में आपको पैसा मांगेंगे, ये याद रखना। मैं मदीनाबाद की बात कर रहा हूं। मदीनाबाद में इनके पास वर्कर नहीं है काम करने के लिए। कल मैं एक जगह बैठा था, मुझे फ़ोन आया, बोले मदीनाबाद में भैया कुछ लोग समाजवादी के घुसे हैं, रात में 1 या 12 बज रहा था। तो मैंने कहा कि देखो कौन लोग हैं, अब मुझको फ़ोन करके बताओ। तो वो कोई भी मदीनाबाद के नहीं थे, उसमें से सिर्फ एक लड़का मदीनाबाद का था। बाकी भाई उन्होंने कहा कि आपके इलाके में एक खाली ग्राउंड था और नशे का अड्डा था, हमने उसको शादी हॉल बनाया, वहाँ पर एक लाइब्रेरी दी, उसका वॉल कंपाउंड किया और आज वहाँ शादियाँ होती है, वो हमारा काम है, ये उन्होंने कहा। जी, वो जो सर्वे नंबर 42 मुख्तार मुर्गे घर के पास का जो जगह बताया है, वो उसका जो बजट था 40 लाख रुपये का था और ये 40 लाख रुपये का बजट बाकी का था। लॉकडाउन के अंदर, लॉकडाउन में कोई चोट्टा मेरी पीसी चुरा के लॉकडाउन के अंदर ये काम किया। वो वाल कंपाउंड भी मेरा है, जो नहीं तो जाके पीसी निकाल के देख लो, वो बुनियाद मैं रखी है, वाल कंपाउंड मेरा है। और जो लाइब्रेरी बनी है वो लाइब्रेरी आसिफ साहब ने बनाई है, वो लाइब्रेरी आसिफ साहब के फंड से बनी है, आसिफ साहब की है। ये सिर्फ वो एक डोम बनाकर छोड़ दिए, पूरा वाल कंपाउंड और ये सब हमने किया है वहाँ पे। कह रहे हैं ये इसे काम कहते हैं, ये हमने किए। मैं बता रहा हूँ जो वाल कंपाउंड हुआ है वो हम खुद करे हैं। ये काम होता है, काम तो हमने शुरुआत की थी, काम की शुरुआत हमने की थी। हमारा लॉकडाउन में तुमने 40 लाख का बजट गायब कर दिया था। ये मैं एकदम जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, मैं चाहूँ तो कौन सा बड़ा लीडर जाके गायब किया था, लेकिन मैं नाम बोलना नहीं चाहता, ये हकीकत है। और अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के बोल रहा हूँ कि 40 लाख का बजट मेरा गायब किया, नहीं तो इतना बड़ा डोम नहीं बनता था, पूरे में डोम पूरे में 40 लाख का बनता था। ये मैं पूरी जवाबदारी, नहीं तो मालूमात ले लो आमीन मेंबर से, इस पार्टी से गवाह उसका। इस पार्टी से आप चुनकर आए थे, उसी पार्टी से वो भी चुनकर आए थे। उन्होंने कहा कि हमें कारपोरेशन से बजट नहीं मिला, इसलिए हम काम नहीं कर पाए, लेकिन मुफ्ती साहब ने हमको भरपूर बजट दिया तो इलाके में काम हुआ, वरना मुंह दिखाने के लायक नहीं होते। आप भी उसी पार्टी से थे। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो फंड जो मिला है हर एक को 2.5 लाख करोड़ रुपये का, और ये जो स्टैंडिंग कमेटी में थे इनको 1 करोड़ रुपये का अलग से फंड मिला है, यानी इतना इनको फंड मिला, हमसे 50 लाख ज्यादा मिला है फंड इनको। इनके घर का रोड हमने बनाए, पूरा मर्चेंट नगर का रोड हमने बनाए, एकरा नगर का रोड हमने बनाए, जीनत की गली का रोड हमने बनाए, गोंडवाड़े के पास का रोड हमने बनाए, यहाँ तक के बाजार वाली गली से लेके राजा साइकिल तक भी बनना चालू होगा इसी हफ्ते में। इकबाल ढाबी का रोड हमने बनाया, जो बाजार वाली गली है, जो कोई कारपोरेटर के अंदर दम नहीं था वो हमने बना के दिया। 57 के अंदर काम किया हमने। ये जहाँ खड़े ठेकेदारी वार्ड का फंड था, हमारे नाम से यादी निकालो, यादी निकाल के चेक करो, अरे इनमें दम है तो बताए कहाँ काम किए। ये क्या है, ये 4 काम बता रहे, 2.5 करोड़ का फंड लाए वो लोग, 2.5 करोड़ का फंड लाए वो लोग ने। मैं जो जुमला इस्तेमाल करने जा रहा हूँ मजबूरी पर कर रहा हूँ कि तू मुफ्ती इस्माइल साहब का नौकर था। इस वार्ड में जो काम हुआ है मुफ्ती इस्माइल साहब के फंड से, ये हमारी सिफारिश पर हुआ है। तुम नौकर थे, तुम जो काम किया करते थे उसकी पगार लिया करते थे। ये तुमने खुद नहीं किया है, तुम कहीं से रंगा कर नहीं आए थे जो मिनिस्टरों ने तुम्हें फंड दिया। यहाँ की आवाम तो ठीक से तुमको पहचानती नहीं है, तो मिनिस्टर कहाँ से पहचानेंगे।
बार बार कहते हैं कि मैंने ये गली की, ये रोड बनाया, वो रोड बनाया। अरे मुफ्ती इस्माइल कासमी के फंड से बना। हम जब 2017 में चुन कर आए, हमारा मेयर नहीं बैठा था, हम अपोजिशन में थे। मेयर की जानिब से हमें कोई फंड नहीं मिलता था। कारपोरेटर का जो फंड हुआ करता था हमें सिर्फ वही मिलता था। हमें काम करने में बहुत तकलीफ़ हुआ करती थी। लेकिन अल्लाह के फजल करम से अल्लाह ताला ने हमें 2019 में मुफ्ती इस्माइल साहब को चुन कर दिया, तो हमें काम करने का रास्ता मिला। नहीं तो ये सच था कि हम इस वार्ड को मुंह दिखाने भी लायक नहीं रहते। मुफ्ती इस्माइल साहब ने हमें करोड़ों का बजट दिया। जो बुनियादी सहूलियात थी रोड गटर की, हमने इस वार्ड में काम करवाया, उनको प्रस्ताव दिया। सलाम चाचा रोड हो, हमीदुल नियादी मस्जिद के पास की रोडें हों, हुसैनिया मस्जिद के पास के रोडें हों, या हज़ार कोहली की पहली गली हो, ये सब हमने मुफ्ती इस्माइल साहब से कहकर करवाया ये सब काम। हुसैन भाई, यहाँ पर तो सबसे ज्यादा संगीन इल्जाम लगे हैं। उनका मुखालफिन का कहना यह है कि हुसैन अंसारी कौन? हुसैन अंसारी को तो कोई जानता भी नहीं है, तो वार्ड में कोई नहीं जानता तो मिनिस्टर कहाँ से जानेंगे? इन्होंने कहाँ से फंड लाके काम किया? देखो बात ऐसी है ना कि वो लोग जो बात कर रहे हैं कि हुसैन अंसारी ने क्या किया, मेरा चैलेंज है उनको कि वार्ड नंबर 7 में जितने भी तामीरी काम हुए हैं, वार्ड के लोग जानते हैं, मेरे अपने लोग जानते हैं। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि ये एक भी कागज़ जो वार्ड नंबर 7 के अंदर 7 से 8 करोड़ रुपए का काम हुआ है, पूरा पेपर वर्क को मैंने किया है, खड़े रह के काम मैंने कराया है। अगर ये बोलते हैं कि ये काम उनका है तो इन्होंने कागज़ बताना, नहीं तो कागज़ मैं बताऊंगा। उनका इन्होंने मुफ्ती साहब का एक वो अलग चीज़ है, पेपर वर्क को मैंने किया है, पूरा पेपर वर्क को मैंने किया है, काम खड़े रह के मैंने किया है। जो जो करना है हमको, जिला नियोजन समिति से बजट मैंने लाया हूँ, कारपोरेशन का जो मसला था वहाँ से बजट में लाया हूँ, यहाँ तक कि मंत्रालय के अंदर का भी जो पेपर वर्क होता है वहाँ तक के मैंने किया है। और जिम्मेदारी से वो जो बोल रहे हैं ना, चलो भाई हम नौकर सही, जनता के नौकर ही है ना हम लोग, तो वो तो बोल रहे हम कारोबारी लोग हैं, बड़े लोग हैं। ये जो इलेक्शन है ये छोटे लोगों ही का है, नौकर लोगों का ही है, बड़े लोगों का नहीं है। और रही बात जो काम को है, मेरा चैलेंज है उनको, कारपोरेशन की इनूसी ला के बता देवे, परमा ला के बता देवे, वर्क ऑर्डर की कॉपी ला के बता देवे, ये चैलेंज है। ये तो एकदम बड़ी बात है, मैं छोटी बात बोलता हूँ। उन्होंने सिर्फ ये बताना कौन से एरिया में कितने बजट का काम हुआ है, कौन सी रोड पे कितने का बजट चाहिए, ये बता देंगे तो मैं उनको बोल दूंगा कि हाँ तुमको कुछ मालूमात है, कुछ नॉलेज है। 3 ठेकेदार हैं, इन तीनों के खिचड़ी के ठेके चलते हैं। आप जाकर मालूमात लीजिए, नहीं तो मैं पेपर दूंगा आपको। इन तीनों के ठेके चलते हैं। आप अपने बच्चों से पूछो कि स्कूल में खिचड़ी कितने लोगों की आती है, कितने बच्चों की आती है, और बिल कितने बच्चों का बनता है। हम इसकी इंक्वायरी लगाने वाले हैं, और उसमें एक मेनू होता है कि रोज क्या क्या चीजें दी जाएंगी। ये ठेकेदार ये हरामखोरी करते हैं और रोज सिर्फ सूखी खिचड़ी बेचकर हमारे बच्चों को खिलाते हैं। ये इनके ठेकेदारी में कोई अड़चन ना आए, इसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये ऑफिसरान के ऊपर दबाव बनाते हैं, डरा कर अपना बिल पास करवाते हैं। ये इसके लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। ये आपके मुफाद के लिए नहीं लड़ रहे हैं, ये आपके फायदे के लिए नहीं लड़ रहे हैं। 3 उम्मीदवार जो है वो खिचड़ी के ठेकेदार है, बच्चों की खिचड़ी खा रहे हैं, और इनको 16 तारीख को बताएंगे और हम इसके ऊपर पेपर वर्क लगाएंगे, अभी माहिती लेंगे और इसका मेनू क्या क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। अगर उनके अंदर दम है ना तो करना चाहिए। ये बच्चों के मुस्तकबिल की बात है और बच्चों की सेहत की बात है। लेकिन ये सारी बातें जो अभी इलेक्शन आया है तो ये कर रहे हैं ना। अगर इनके अंदर दम था, जब ये कारपोरेटर थे जब करना था ना। अभी तो जैसे एक आम आदमी है वो भी आम आदमी है। जब तुम्हारे पास पद था, जब तो तुम सो रहे थे घर में, जब काम करने का टाइम था तो तुम साइजिंग और खरकाने में थे। वार्ड के लोग जब तुमको बुलाते तो बोलते थे कंपाउंड में आ जा, साइजिंग में आ जा। वार्ड में कहीं दिखे नहीं पूरे। और इसकी उसकी बात छोड़ो, मेरी मैं कोई उम्मीदवार नहीं था फिर भी मैंने काम किया है। तुम 5 साल उम्मीदवार थे, बजट कहाँ है ये बताओ, इधर उधर की बात मत करो। 5 साल का तुम्हारा बजट क्या है तुम दो। और वार्ड के लोग भी ये वोट मांगने आए तो वार्ड के लोग भी पूछो इनके 5 साल का बजट कहाँ है। मैं तो एक आम आदमी बन के इतना काम किया हूँ, इनका बजट कहाँ है इनसे ये पूछो 5 साल का। इन्होंने अपना बजट बेच डाला। इन्होंने जहाँ पे अपने प्लाट का धंधा है वहाँ उठा के बजट डाल दिया, जहाँ इनकी साइजिंग है इनका बजट उठा के वहाँ डाल दिया। अरे अल्लाह के फजल करम से मस्जिद के मिंबर से बोलूंगा,
उनके कंपाउंड का रोड मैंने बनाया है, वो इधर उधर की क्या बात करते, उनके कंपाउंड का रोड मैंने बनाया है, न तो आ जाए आमने सामने। वो कह रहे हैं कि अब हम इस इलाके को बताएंगे और इस इलाके में चलने वाले अवैध धंधे गैर कानूनी कारोबार को भी मतलब हम बंद करेंगे। देखो अल्लाह के फजल करम से नए इस्लामपुरे के इकराब में अपन चल रहे हैं, यहाँ खानदानी लोग है, दीनदार लोग है, इनके पास कुछ है नहीं, इनकी बौखलाहट है। इलेक्शन जो है मुद्दों पे लड़ा जाता है, लेकिन ये लोगों को मिसगाइड करने की कोशिश कर रहे हैं। और इस रोड पर मीटिंग लेकर कहा गया कि 25 लाख रुपए का इस रोड का बजट डाल दिया गया है, कुछ दिनों में वर्कआउट होगा, काम हो जाएगा। मैं चैलेंज कर रहा हूं, अगर तुमने इस रोड का बजट डाला है और टेंडर प्रोसेस में है तो आप 2 दिन, मैं 2 दिन का टाइम दे रहा हूं, 2 दिन में उसका पेपर लाकर बताना। 2 दिन में अगर बजट डाला हुआ पेपर नहीं लाकर बताए तो आप झूठे हो, और मैं गारंटी दे रहा हूं ये नहीं ला पाएंगे, क्योंकि ये झूठ बोल रहे हैं। ऐसा कोई प्रकरण कारपोरेशन में चला ही नहीं है। शाबान नगर की मीटिंग में आपके मुखालिफ की ओर से एक बड़ा मतलब चैलेंज किया गया है कि जिस रोड की बात आप वहां करके आए उसका पेपर बताओ। 2 दिन का समय आपको दिया गया है, अगर उसका पेपर बता देंगे तो मैं इलेक्शन छोड़ दूंगा, इस तरीके का चैलेंज किया गया। उससे लेखी एग्रीमेंट ले लो, लेखी एग्रीमेंट ले लो, हम तो निकल नहीं सकता, ये खाली ढकोचले है। 78 नंबर के कॉलम पे लिखा है सामान नगर चौड़ी गली, अनवर सामान के घर से सैदात बर्फी के घर तक का रोड। 78 नंबर एक कॉलम में लिखा हुआ, कॉलम में नंबर भी दे रहा, मैं तुमको बता रहा हूँ। और उसमें जो चौथा कैंडिडेट है, जो चौथा कैंडिडेट इन्होंने लाया है, उसका धंधा सट्टे का है, आंकड़ा टिपने का। नहीं तो बताओ उसकी हिस्ट्री, कहां से इतने पैसे आए जो नंदन नगर में घर पे घर खरीदे जा रहे हैं। बताओ कहां पे आंकड़ा टिपा जा रहा है, मैं बताऊं। पूरे मालेगांव शहर में आंकड़े का सेंटर इसका है। रोज की 3-4 लाख रुपए की कमाई कहां से आ रही है, ये काम पुलिस डिपार्टमेंट का है इंक्वायरी करने का कि इनके पास कहां से इतनी प्रॉपर्टी बन रही है। क्या लूम चला कर ला रहे हैं? ये लूम चलाने वाले और मजदूरों का पैसा नोचने वाले लोग हैं, जिनको आदत लगाकर उनके पास पैसे खत्म होते हैं, उनको ब्याज पे पैसा देते हैं और उनको बोलते हैं खेल, तू जीतेगा तो हमको रिटर्न देना। ये मजदूरों के पैसों को बर्बाद कर रहे हैं। हमारे गरीब माँ बहनों के घरों में खाने के लिए नहीं होता है, उनके जो मियाँ होते हैं, जो हस्बैंड होते हैं, ये वहाँ पर जाकर हार रहे हैं। हमारे इलाके में बहुत तेजी से ये चीज बढ़ रही है। इनके पास कुछ नहीं है लड़ने के लिए, सिर्फ 2 चीज है। ये एक तो बोलते हैं मैं कहीं दिखा नहीं, दूसरा बोलते हैं 200 रुपए घरों घर बांट रहे हम। इनका पैसा हराम है लेना। आप मुफ्तियान इकराम से पूछिए इनका खाना खाना जायज है कि नहीं जायज है। ये लोगों को खाना खिला रहे हैं। अरे हमारे लोग आंखें खोलो, ये हराम की कमाई हम खाएंगे, हमारे पेट में डालेंगे, इनसे पैसे लेकर ये हमारे बच्चों को खिलाएंगे हम। ये रोड कटर की बात करते हैं। हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को कौन देखेगा, कौन बनाएंगे इनके मुस्तकबिल को? जमील भाई, खास करके आपको टारगेट किया गया कि उनका सट्टे का कारोबार है, उनका पैसा मत खाओ, उनका पैसा मत लो, उनकी दावत मत खाओ, मुफ्ती से फतवा निकाल कर लाओ, इस तरीके की बातें हो रही है। सबसे पहले वार्ड में अस्सलाम वालेकुम बोलना चाहता हूँ। ये सब बेबुनियादी इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं और वार्ड के अंदर मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। वार्ड की जो चाहत है लोगों की, मैं अल्लाह के करम से अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की जात से मुझे इतनी उम्मीद है, मैं लोगों कैसे भी मेरा मसले मिसाइल आए ले हर वार्ड कहीं से भी पूरे मालेगांव शहर से मेरे पास लोग कुछ भी काम लेके आते, उनको पब्लिक जवाब देंगे, मैं जवाब नहीं दूँगा। आने वाले 15 तारीख को पोलिंग के ऊपर उनको मालूम पड़ेगा कि मेरे साथ में जो कैंडिडेट है हमारे और हमारे पार्टी के लोग हैं, हमारी जो आवाम में जो चाहत है, 15 तारीख की पोलिंग होगा, 16 तारीख को जो रिजल्ट आने वाला रिजल्ट में उनको जवाब मिलने वाला। मैं इतना बोलूँगा उनके बारे में। आप काम की बात कर रहे हैं, विकास की बात कर रहे हैं, लोगों की बात कर रहे हैं, लेकिन आप पर जो इल्जामात लग रहे हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट आप पर आरोप लग रहे हैं, क्या कहें? देखो राजकारण में कोई कुछ भी बोल सकता है। अभी हमारे पास बहुत सारे बातें बताने के लिए, अभी हमारा भी स्टेट लाके हम लोग भी बोल देंगे ना। वो लोग कितने दूध के धोए ले,
वार्ड को पूरे आवाम को मालूम है कौन अच्छा है कौन बुरा है। अगर हम लोग इतने बुरे थे इतने हमारे साथ में चलते नहीं थे ना। हमारा इतना बुरा इतना खराबा रहता है तो इतनी पब्लिक की आवाम चाहत और इतनी पब्लिक हमारे तो जुड़ती नहीं थी ना। हम इतने बुरे लोग रहते तो अच्छे और बुरे लोगों को पब्लिक को समझ रहा है, बुरे लोग किधर है अच्छे लोग किधर है। पब्लिक ऐसी काम लेके नहीं आती हमारे पास में।